बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़ हुसैन सयाल फ्रॉम सयाल स्टेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल इस्टेट। आज सैटरडे के दिन है और सैटरडे के दिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम DH फेज़ 9 प्रिज्म की वीडियो जो है वो आपके लिए अपलोड करते हैं अपने चैनल के ऊपर। मेरे चैनल का नाम है दी प्रॉपर्टी विद इजाज़ सयाल स्टेट और तमाम नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह अज़ीज़ DH फेज़ 9 प्रिज्म के ब्लॉक वाइज जो मिनिमम और मैक्सिमम वो रेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जुलाई का महीना कैसा गुजरा है, DH फेज़ 9 की प्रिज्म की मार्केट कैसी रही है और करंट जो DH फेज़ 9 प्रिज्म की मार्केट है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी ब्लॉक वाइज रेट से। ए ब्लॉक में इस वक्त अगर हम बात करें मिनिमम तो तकरीबन 3 करोड़ 5 लाख से लेके मैक्सिमम बात करें तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए तक आस्किंग स्टार्ट हो चुकी है और ट्रांजैक्शन हो रही है। बी सेक्टर की बात करें तो 2 करोड़ 20 लाख से लेके 3 करोड़ रुपए तक का रेट जा चुका है और ट्रांजैक्शन हो रही है। सी सेक्टर की बात करें तो सी सेक्टर में तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख 45 लाख से स्टार्ट हो गए। मैक्सिमम बात करें तो तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख रुपए तक का रेट है और ट्रांजैक्शन भी हो रही है इसमें। डी सेक्टर की बात करें तो डी सेक्टर में इस वक्त मिनिमम जो रेट है वो तकरीबन 2 करोड़ 25-30 लाख का शायद कोई एक और ही प्लॉट मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मिनिमम भी आपको 2 करोड़ 45 लाख से स्टार्ट हो गए, मैक्सिमम 3 करोड़ 90 लाख तक आस्किंग यहाँ पे हो रही है। कनाल के प्लॉट की 2 कनाल की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 9 करोड़ रुपए से लेकर 12 करोड़ रुपए तक का रेट जा चुका है। ट्रांजैक्शन की बात करें तो कनाल 2 कनाल दोनों में माशाल्लाह से बेहतरीन ट्रांजैक्शन हो रही है और एक 2 कनाल का प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है। 1086 नंबर है, मेन डेट्स ऑफ इट रोड के ऊपर है। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको गोल्फ कोर्स मिल जाता है। विद मीटिंग आपको ये चीज़ मिल जाएगी। 9 करोड़ रुपए इसकी फ़ाइनल प्राइस है। 9 करोड़ से कम इसका ऑनर देता नहीं है। फ़ेस टू फेस आपकी मीटिंग हो जाएगी इसमें। उसके बाद हमारा ई सेक्टर आ जाता है। ई सेक्टर में बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ 30-35 लाख से स्टार्ट होकर 2 करोड़ 10 लाख का एक ही प्लॉट सेल हो रहा है। अदरवाइज़ 2 करोड़ 35 लाख से स्टार्ट होकर मैक्सिमम बात करें तो तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। एफ सेक्टर की बात करें तो 2 करोड़ 90-95 लाख से लेके मैक्सिमम 4 करोड़ 10 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। एच सेक्टर की बात करें तो एच सेक्टर में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए से लेके मैक्सिमम 3 करोड़ 65 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। उसके बाद हमारा के सेक्टर आ जाता है। के सेक्टर में बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ 75-80 लाख से लेके मैक्सिमम 3 करोड़ 65 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। 5 मरला की बात करें तो तकरीबन 95 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का रेट है। 10 मरला की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। जे सेक्टर की बात करें 5 मरला की तो तकरीबन 67-68 से लेके मैक्सिमम 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। 10 मरला की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 35-40 लाख से लेके तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे आस्किंग हो रही है ऑन एन एवरेज, डिपेंड ऑन द लोकेशन। जी सेक्टर की बात करें तो जी सेक्टर में इस वक्त जो रेट है वो तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख से लेके मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए तक आस्किंग हो रही है। एल सेक्टर की बात करें 10 मरला की तो तकरीबन 1 करोड़ 20-25 लाख से लेके 1 करोड़ 95 लाख रुपए तक की आस्किंग है। कनाल की बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख से लेके 3 करोड़ 75 लाख रुपए तक का रेट है। एम सेक्टर की बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख से लेके 3 करोड़ 50 लाख रुपए तक का रेट है। एन सेक्टर की बात करें तो एन सेक्टर में मिनिमम 1 करोड़ 85 लाख से लेके मैक्सिमम अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए तक का रेट है। पी सेक्टर की बात करें तो पी सेक्टर में तकरीबन ऑन एन एवरेज 2 करोड़ से कम में एक आधी प्लॉट आपको मिलेगा, वो भी बाउंड्री के ऊपर। अदरवाइज़ यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज रेट है वो तकरीबन 2 करोड़ 20-25 लाख से स्टार्ट हो गए, मैक्सिमम 4 करोड़ 15 लाख रुपए तक आस्किंग जा चुकी है। क्यू सेक्टर की बात करें तो क्यू सेक्टर में इस वक्त कनाल का जो रेट है वो तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख से लेके मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए तक का रेट जा चुका है। 10 मरला की बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ 10-20 लाख से लेके 2 करोड़ 35-40 लाख रुपए तक का रेट है। 5 मरला की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 22-23 लाख से लेके 1 करोड़ 40-45 लाख रुपए तक का रेट है, डिपेंड ऑन द लोकेशन। आर सेक्टर की बात करें तो आर सेक्टर में कनाल का जो इस वक्त रेट है वो तकरीबन 2 करोड़ 65 लाख से लेके तकरीबन 3 करोड़ 65 लाख रुपए तक का रेट है। 5 मरला की बात करें तो तकरीबन 95 लाख से लेके 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक का रेट है। 10 मरला की बात करें तो 1 करोड़ 70 लाख 75 लाख से लेके 2 करोड़ 30-35 लाख रुपए तक भी आस्किंग हो रही है, डिपेंड ऑन द लोकेशन। ये तो थे मिनिमम और मैक्सिमम रेट जो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। अदरवाइज़ कोई चीज़ें रह गई हो, हाँ जी 10 मरला के रेट रह गए हैं जी एफ़ ब्लॉक में। अगर एफ़ ब्लॉक में 10 मरला की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़
80 लाख से लेके 2 करोड़ 15 लाख रुपए तक का रेट है। सी सेक्टर में बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 70-75 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए तक का यहाँ भी रेट जा चुका है। ये 2 सेक्टर हैं जिनके 10 मरला के रेट रह गए, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिए। ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है वो DH फेज 9 प्रिज्म की काफ़ी स्टेबल चल रही है। एन और सी सेक्टर में और बी सेक्टर में जो है वो एक्टिविटी चल रही है। मे भी किसी वक्त भी जो है वो DH यहाँ पे पोजीशन अनाउंसमेंट कर सकता है। ऑलरेडी DH 95% DH 9 प्रिज्म में पोजीशन अनाउंस कर चुका है। 4 सेक्टर रह गए थे, एन, पी, बी और सी, तो ये नॉन पोजेशन है अभी। और एन और बी का जो है वो सुनने में आ रहा है कि विद इन 1 मंथ शायद इधर इसमें जो है वो पोजेशन आ जाएगा, क्योंकि DH ने अपना जो है DH फेज 10 का लोगो अनवील कर दिया है। अगस्त में वो इसकी सारी आपको डिटेल जो है वो आ जाएगी, क्या क्या चीज़ है इसमें, क्या क्या चीज़ बनने जा रही है। तो इस वजह से DH का फोकस जो है वो DH फेज 10 के ऊपर है, क्योंकि वो उसको पोर्शन वाइज बैलेट करेगा, उसको डेवलप करेगा, फिर दूसरे पोर्शन को बैलेट करेगा, फिर उसको डेवलप करेगा। ये कुछ तकरीबन 7-8 मरतबा बैलेट होगा और 7-8 मरतबा जाके ये आपका वो डेवलपमेंट होगी इसकी फेजेस में जाके। चूँकि बहुत बड़ा सेक्टर है, तकरीबन 1,80,000 कनाल का ये प्रोजेक्ट है। अब आप उसको अंदाज़ा लगा लेंगे, उसको बैलेट करना, उसको डेवलप करना, उस पर कितना टाइम लग सकता है। तो इस वजह से DH अपना सारा फोकस जो है वो इधर शिफ्ट करना चाहता है। फेज़ 9 प्रिज्म को उसने इसी वजह से पोजीशन दिया। रिमेनिंग जो सेक्टर है उसमें भी विद इन 1 मंथ 2 सेक्टर में पोजीशन आ जाएगा। बाकी जो 2 सेक्टर है वो भी मेरा ख्याल है एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट ईयर के मार्च तक उनमें भी पोजीशन आ जाएगा। तो इधर से कहानी मुकम्मल होगी तो DH फेज 10 के ऊपर DH लाहौर का से वो सारा फोकस चला जाएगा। मार्केट्स जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि बड़ी स्टेबल जा रही है मार्केट माशाल्लाह से डे बाय डे फेज 9 प्रिज्म की बेहतर हो रही है। जुलाई की बात करें तो जुलाई में DH फेज 9 प्रिज्म में काफ़ी माशाल्लाह से ट्रांजैक्शन हुई हैं। 4 करोड़ रुपए तक आपका F ब्लॉक में प्लॉट सेल हुआ है, 3.5 करोड़ रुपए तक का आपका H सेक्टर में प्लॉट सेल हुआ है, 3 करोड़ 70 लाख रुपए तक का आपका A ब्लॉक में प्लॉट सेल हुआ है। G सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन हो चुकी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बड़े सेक्टर हैं तो उनमें ऑलरेडी जो है वो प्राइसेस बहुत बेहतर हुई हैं। R सेक्टर में आपकी 3.25 करोड़ 3 करोड़ 30-35 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन हो चुकी है। 10 मरला की ट्रांजैक्शन हो रही है, 5 मरला की ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ट्रांजैक्शन माशाल्लाह से रुक नहीं रही, ट्रांजैक्शन भी हो रही है, प्राइसेस भी बेहतर हो रही हैं। तो ये आइडियल टाइम है अभी भी आपके परचेज़ करने का एंड यूज़र के लिए। अभी भी बहुत टाइम है इसमें, क्योंकि अभी ये प्राइसेस यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। ग्रेजुअली जिस तरह डेवलपमेंट यहाँ पे बढ़ती जाएगी ये प्राइसेस ऊपर जाएंगी। फ्यूचर का ये आपका आने वाला फेज़ 6 जो है ये फेज़ 9 प्रिज्म बनेगा। जिस तरह फेज़ 6 आपका आज स्टेबल है, वहाँ पे रेट जा चुके हैं, तो फ्यूचर भी फेज़ 9 प्रिज्म का सेम इसी तरह ही होगा, इसी तरह रेट जाएंगे। क्योंकि डे नाइट रेट कभी नहीं बढ़ते, प्रिज्म ने बहुत मार खाई है। अब जाके प्रिज्म के रेट जो हैं वो बेहतर हुए हैं और माशाल्लाह से ग्रेजुअली बेहतर होते जा रहे हैं। तो अभी भी जो भाई यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल क्लाइंट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो वो मेरे स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है 032111084112 उस पर आप कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपने सेल करना, परचेज़ करना है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि DH फेज़ 9 प्रिज्म की मार्केट 99% आपकी बयाने के ऊपर चल रही है। और बयाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि लोगों के पास, इन्वेस्टर के पास पेमेंट होती है तो आपको वो इस वजह से प्लॉट उठा लेते हैं। तो प्लॉट बयाने वाले प्लॉट की एक कन्फर्म ये चीज़ अच्छी होती है कि वो आपको प्लॉट मिल जाता है। सेलर की वही बात है कि सेलर से चीज़ लेनी ऐसा समझना कि आपने केटू पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है। सेलर देखिए जहाँ पे उसको अच्छे पैसे मिलते हैं वो वहीं पे जो है वो आपको मूव कर जाता है। आपके सामने डेटा माफिया मार्केट में है, वो सेलर को बजन करते रहते हैं। उससे बेहतर ये होता है कि अब डीलर क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट जब उनके साथ बातचीत हो जाती है तो उनके अकाउंट में आपके पैसे लगवा के प्रॉपर बयाना साइन करवा लेते हैं। उसके बाद मार्केट में उस प्लॉट को फ्लोट किया जाता है और उसको सेल किया जाता है। इस तरह प्लॉट आपको मिल भी जाता है, एंड यूज़र ले भी रहा है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स जो लेने वाले हैं वो शिकवा करते हैं जी हमने सेलर से मिलना है। जब आपको प्लॉट मिल रहा है, आपको प्राइस समझ में आ रही है, तो सेलर तो आपको ट्रांसफ़र देने के लिए राजी, वो तो आ जाएगा। वो तो जो आपको डीलर है आपका जिसे आप ले रहे हैं वो तो उसका काम है कि वो सेलर को प्रेजेंट करेगा, तो डे ऑफ ट्रांसफ़र वो आ जाएगा, वो ट्रांसफ़र दे के जाएगा। इसमें इतनी परेशान होने वाली कोई बात नहीं। तो ये ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन थी। इंशाअल्लाह लज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।